मीरा भाईंदर में भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के बीच जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। 30% जमीन वाले बयान के बाद मेहता के ड्राइवर वाले जवाब से विवाद बढ़ा। वहीं पूर्वेश सरनाईक की एंट्री से मामला और गर्मा गया। इसी बीच युवा सेना नेता सरदार गुरजोत सिंह पर आपत्तिजनक भाषा और वीडियो वायरल करने का आरोप लगा, जिसके बाद नरेंद्र मेहता ने अपनी महिला कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों के साथ नवघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और सरदार गुरजोत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आज पुलिस स्टेशन में हमारी सभी नगर सेवक, महिला कार्यकर्ता, महिला अध्यक्ष ये एक एफआईआर करने आए थे। प्रताप सरनाईक ने हमारे बारे में हमेशा अपशब्द प्रयोग किए। कभी कहा कि नरेंद्र मेहता को ट्रैफिक वार्डन बनाएंगे, कभी कहा कि हवलदार बनाएंगे, कभी कहा कि इनको मदारी बनाएंगे, और जब हमने एक बार कहा कि तुमको ड्राइवर बनाएंगे तो उनको मिर्ची लगी। और मिर्ची लगने के बाद पूर्वेश सरनाईक, जिनके ऊपर भी खुद आरोप है, ऐसे लोगों ने आके हमारे ऊपर गलत तरह के बयानबाजी की। साथ ही साथ उनके माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं ने गलत तरह के फोटो डाले जो महिलाएं तक पहुंचे, और जो अशोभनीय है उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आज कि हमने अपना सब कुछ गवा दिया है, हमने आप सब कुछ गवा दिया है, अब बारी आपकी है। आप झेल पाओगे क्या? कभी इंतजार करना, करिए अपने परिवार में बैठ के बीवी बच्चों से बात करके देखना। इस प्रकार के कभी हम करेंगे तो झेल पाएंगे क्या? फिर यही कहता हूँ, प्रताप सरनाईक फ्रस्ट्रेटेड है चुनाव को हार के लेके, इसलिए जब भी यहाँ आते कुछ भी आरोप करके चले, जिसका हाथ नहीं पैर नहीं। कभी हम पे भ्रष्टाचार के आरोप तब के विचार, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो वो है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनका राजीनामा ले और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर उनके सारे भ्रष्टाचार में जनता के सामने लेके आऊंगा। सर, आपने जो मांग की है, क्या उसके ऊपर पुलिस ने पूर्वेश सरनाईक, प्रताप सरनाईक को अपराधी मामले में? देखिए, हमने कहा कि कॉन्स्पिरेसी प्रताप सरनाईक और पूर्वेश की है। अब पुलिस उसका 2 एफआईआर यहाँ पे की है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बाकी कौन कौन उसपे, वो वीडियो किसने खींचा, वो मोबाइल किसका था, एडिटिंग कहाँ हुआ, वो सभी उसके अंदर आरोपी होंगे, दोषी होंगे। और अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम भी रास्ते पे आके करेंगे जो करना है। यहाँ पर आना पड़ रहा है एफआईआर दाखिल होने के लिए, तो सामान्य नागरिकों का क्या कि जिनके साथ कैसा होता होगा? देखिए, जब देश के ऐसे मंत्री होते हैं तो यही तकलीफ होती है। इसलिए सरकार से विनती करता हूँ कि ऐसे मंत्रियों को निकाले, जिसके कारण सरकार को इस तरह की बातें सुननी पड़ती है। सर, वो वीडियो के बारे में क्या कहेंगे जो कल से वायरल हो रहा है? उसी वीडियो के ऊपर हमने एफआईआर की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो वीडियो के माध्यम से आरोपी को पकड़ेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने पूरे सरनाईक पर कुछ आरोप लगाए, किस प्रकार के आरोप है? कुछ आपने ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात कही थी अभी। ऐसा है कि उनके परिवार के अंदर भी एक ऑस्ट्रेलियन महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए थे, बाद में छूटे। देखिए, आरोप कुछ भी होते हैं, लेकिन खुद ने अपने घर में भी झांक के देखना चाहिए। खाली दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए, अपने घर में भी झांक के देखिए। यही वो प्रताप सरनाईक है जिसके घर में ईडी भी गई थी और सब गए थे, और वो हमको बार बार आरोप करते रहते। मैं सिंपल कहूंगा कि हमने अपना सब कुछ गवा दिया है, हमने आप सब कुछ गवा दिया है, अब बारी आपकी है। आप झेल पाओगे क्या? कभी इंतजार करना, करिए अपने परिवार में बैठ के बीवी बच्चों से बात करके देखना। इस प्रकार के कभी हम करेंगे तो झेल पाएंगे क्या? नेता जी, आप आपके बयान में जस्ट कहा कि बारी आपकी, इसका मतलब क्या? मैंने यही कहा कि अगर आपने इसी तरह की हरकतें की तो फिर क्या आप इस पे झेल पाएंगे क्या? इस तरह की अगर हम करेंगे तो वो खाली अपने परिवार में चर्चा कर ले।